So today we are going to discuss the sum of the profit and gains from business or profession. Now we are moved to the sum of professions like doctor, lawyer. So see the sum first. Find out the taxable income from business and profession from the following cash account of Dr. Sanjay, ending on 31st/3/20, which is our previous year, that is 1920. Now see class, in sum of business, you are giving a profit and loss account, because being a business entity, company have to prepare profit and loss account as per the Companies Act 2013. But now in case of profession, they are not preparing profit and loss account. They are preparing cash account, that is receipt and payment account. And from this, we have to calculate receipt and payment, and we have to calculate the taxable income. So in which हम क्या करेंगे, वन साइड को पकड़ेंगे, इनकम जो प्रोफेशन रिलेटेड होगी उसको टिक मार्क करेंगे, और एक्सपेंस जो भी प्रोफेशन के रिलेटेड है उसे टिक मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट है जो आपको दिए गए है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसमें देखेंगे, उसमें से जो भी कुछ एडजस्टमेंट होगी वो हम लोग करेंगे, और फिर जो भी टोटल बिजनेस इनकम आएगी उसमें से बिजनेस का एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा मिल जाएगा टैक्सेबल बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। अब आप ये कैश अकाउंट को देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में सारी चीजें हैं वो इनकम है, रिसीट है, और ये सारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एंड देन फिर हम तय करते हैं कि कौन से इनकम और एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू प्रोफेशन। नाउ फर्स्ट वन, स्टाफ सैलरी इंक्लूड्स 30,000 salary paid to his wife and wife does not provide any services to the firm. अगर उसकी वाइफ फर्म को कोई भी सर्विस नहीं दे रही है तो हम उसे प्रोफेशनल एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, स्टाफ सैलरी में से ये 30,000 माइनस करके रिमेनिंग लिखेंगे, क्योंकि रिमेनिंग इज अ प्रोफेशनल एक्सपेंस। अगर ऐसा होता है कि वाइफ इज रेंडर्ड सर्विस टू द फर्म, सपोज वाइफ नर्स है और वो प्रोवाइड कर रही है अपनी सर्विस इन हॉस्पिटल, देन इट इज एडमिसिबल। तो वो बिजनेस प्रोफेशन का एक्सपेंसेस है, एडमिसिबल है। लेकिन यहां पर नहीं रेंडर कर रही कोई सर्विसेज, देन इट इज एडमिसिबल वन, तो हम उसमें माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट, 1/4 यूज ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस। तो मोटर कार का जो पॉइंट है यहाँ पर, मोटर कार एक्सपेंस, उसमें टिक मार्क करता हूं। अब 1/4 पर्सनल है तो 3/4 बिजनेस होगा, ठीक है। तो मैं बिजनेस का ही जहन में लूंगा, ठीक है। तो उसको मैंने टिक किया है, वो हम देख लेंगे। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 25,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। ओके, ये हम जब डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे तब ये काम आएगा। तो उसके लिए मुझे टिक मार्क करना पड़ेगा परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। WDV तो ऑलरेडी मुझे दिया है, तो इन दोनों को मैं टिक मार्क करता हूं क्योंकि मुझे उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, तो हम वन साइड को पकड़ लेते हैं, रिसीट साइड को, और देखते हैं कि कौन से इनकम ऐसे है जो डॉक्टर के हैं, जो बिजनेस और उसके जो प्रोफेशन है उनसे रिलेटेड है। ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि तो पिछला साल का बैलेंस है, हम तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑपरेशन इनकम,
अब क्लास डॉक्टर का काम ही ऑपरेशन करना, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आते हैं उसका, तो वो प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है तो उसे मैं लूंगा, कैलकुलेट करूंगा। सो दिस इज ऑपरेशन इनकम। कंसल्टिंग फी, क्लास वो जो ओपीडी देखते हैं ना डॉक्टर लोग, ठीक है, जब हम केस फीस करके वो वहां पर जाते हैं, उसे कंसल्टिंग, जो भी डॉक्टर को उसे कंसल्टेशन फी भी बोलते हैं, तो कंसल्टिंग है तो वो भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वो भी ध्यान में लूंगा। सेल ऑफ मेडिसिन, ओके, मेडिसिन बेची होगी तो वो भी रिलेटेड है। हॉस्पिटल की इनकम, ठीक है, हॉस्पिटल में से कोई इनकम जनरेट हुआ है तो हॉस्पिटल का कोई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर रेंट पर दिया और उसके तहत अगर कोई इनकम जनरेट की गई तो हो सकता है, वो भी रिलेटेड है। विजिट फी, मानो कि मैं किसी और हॉस्पिटल में विजिट के लिए गया और मुझे कुछ फीस मिली है, अगेन इट्स रिलेटेड टू दिस। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल सर, अ ब्यूटीफुल पॉइंट, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। अब क्लास आप बात समझो, मैंने आपको एक गिफ्ट का पॉइंट पढ़ाया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या क्या था, कौन से रिलेटिव थे, वो सारी बात मैंने वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट है तो वो आपको कैलकुलेशन में लेना है, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन उसके प्रोफेशन की वजह से। सपोज इफ माई एनी स्टूडेंट गिविंग गिफ्ट टू दी मी देन इट टैक्सेबल फॉर मी, क्योंकि मेरा स्टूडेंट का रिलेशन मेरे प्रोफेशन की वजह से। अगर गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर होता तो मैं नहीं लेता, गिफ्ट फ्रॉम स्टूडेंट है तो मेरे लिए टैक्सेबल है, क्योंकि ये रिलेशन मेरे प्रोफेशन की वजह से आया है। तो यहां पर गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट होगा तो टैक्सेबल होगा, वो इनकम आपको कैलकुलेशन में लेनी है। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर सिस्टर वगैरह होता तो हम लोग उसे नहीं लेते, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन यहां पर लेंगे क्योंकि रिलेशन उसके प्रोफेशन की वजह से। सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट, अब कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप गए हैं और वहां पर अगर आपको कुछ सैलरी मिली है, ठीक है, सो उसे आप कैलकुलेट यहां पर नहीं करोगे, क्योंकि सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। दूसरी बात बता देता हूं, जैसे मैं कई बार बोला करता हूं कि मैं ट्यूशन करके या तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता हूं तो वो भी मेरे अदर सोर्स में आता है, वो मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है, मेरा रेगुलर वर्क नहीं है, रूटीन वर्क नहीं है, ठीक है, तो ये भी आईफोस में जाएगा। डिविडेंड आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आईफोस में आता है। हाउस रेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस साइड इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टू दी अनदर साइड। नाउ लेट अस सी इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ सैलरी में ऑलरेडी टिक मार्क कर चुका हूं। इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, ओके, रिलेटेड एक्सपेंस है, एडमिसिबल है। परचेज ऑफ मैगजीन, मैगजीन कुछ परचेज किया होगा, ठीक है, तो वो भी रिलेटेड टू प्रोफेशन है। परचेज ऑफ मेडिसिन, अब परचेज की होगी तो ये सेल करोगे ना, लेकिन उसके लिए सेल्स कंजम्पशन इन लोगों ने इस सम में नहीं दिया, नेक्स्ट सम में मैं उसको आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर परचेज ऑफ मेडिसिन टिक करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, बात समझो, ये प्रोफेशनल इनकम है तो प्रोफेशनल टैक्स उसको एडमिसिबल मिलेगा, ठीक है, सो टिक मार्क। एम्बुलेंस का एक्सपेंस, ओके, एम्बुलेंस का एक्सपेंस किया होगा, रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। कॉन्फ्रेंस में कहीं गए हो, वो वाली फीस है, अगेन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। हाउस होल्ड एक्सपेंस उसमें नहीं आता, ये घर खर्च है, ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस का तो ऐसा कोई घर वगैरह होता नहीं, लाइफ पर्सन नहीं है, दैट्स व्हाई। इनकम टैक्स नहीं आएगा, आपको पता है कि इनकम टैक्स हम इनएडमिसिबल के तौर पे गिनते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को लेने की कोई बात नहीं आती, ठीक है। सो ये दो एडजस्टमेंट है, वो जब मैं आएगा तब दोनों को ले लूंगा, दैट इज मोटर कार एंड डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम सम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम या तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर डॉक्टर संजय, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सेम कॉलम। यहाँ पर टाइटल लिखते हैं प्रोफेशनल इनकम लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, या तो कई लोग बोलते हैं बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल इनकम लेस बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। कई लोग
लेस करके ये जो प्रोफेशनल एक्सपेंस या बिजनेस और प्रोफेशनल एक्सपेंस लिखा है उसकी जगह लिखते हैं लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अगेन इट्स ट्रू कि एडमिसिबल है तो ही तो आपने लिखे, ठीक है। सो यहाँ पर हम वन बाय वन लेते हैं इनकम को। सो इनकम की साइड हमको पता है कौन सी है, ऑपरेशन इनकम दिख रहा है 6 लाख, यहाँ पर 6 लाख मेंशन है। देन है कंसल्टिंग फीस 5 लाख रुपीज, सो यहाँ पर आपको कंसल्टिंग फीस 5 लाख रुपीज दिखती होगी। देन सेल ऑफ मेडिसिन 40,000, सेल ऑफ मेडिसिन 40,000। हॉस्पिटल इनकम 3 लाख रुपीज, सो ओवर हियर हॉस्पिटल इनकम 3 लाख। विजिट फी 50,000, सो विजिट फी यहाँ पर 50,000 दिख रहा है। सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर लेंगे नहीं क्योंकि वो उस पर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो वो जाने देते हैं। एंड गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट जितना टिक मार्क किया उतने में हमको लेना है, कुछ करना है, बाकी को तो एज इट हमने छोड़ दिया। सो हियर इज टोटल 15,05,000। Now less admissible expenses, that is professional expenses. Now see, okay, move to the sum staff salary। लेकिन स्टाफ सैलरी में क्या था, 30,000 वाइफ का था, जो वाइफ कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही थी फर्म को, ठीक है। तो वो 30 माइनस कर देंगे क्योंकि वो बिजनेस के नहीं है, प्रोफेशन के नहीं है। सो 10, 15, 50 में से 30 निकाल दिए तो कितने एडमिसिबल मिलेंगे, सिर्फ 10,20,000। सेकंड, इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पर देखो 30,000। देन परचेज ऑफ मेडिसिन, सॉरी मैगजीन है 25,000। देन परचेज ऑफ मेडिसिन 60,000। देन प्रोफेशनल टैक्स 3,000। Then ambulance expenses 1,37,000. Then conference fees 20,000. Now the motor car expenses. अब मोटर कार एक्सपेंसेस है 40,000, लेकिन बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ था, तो 1/4 पर्सनल के लिए था। सो 1 - 1/4, तो रिमेनिंग 3/4 किसके लिए यूज होगा, बिजनेस के लिए। तो मुझे तो वही लेना है। सो 40,000 का 3/4 आपको ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिख रहा है, तो हम सिर्फ 30,000 को कैलकुलेशन में। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। ये किसी को याद होगा, मैंने छोटे छोटे सम आपको पढ़ाए थे, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वाले, ठीक है। तो वो ही यहां पर है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ओपनिंग WDV कितनी दी है वो देख लेते हैं। ओपनिंग WDV इज 25,000 एंड डेप्रिसिएशन रेट है 20,000। ओके, सो हम सीधे जाते हैं सॉल्यूशन में। यहां पर ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/19, ठीक है। ये थोड़ा ईयर में चेंज होगा तो हम कर लेंगे 1/4/19 क्योंकि मेरा प्रीवियस से तब स्टार्ट होता है। 25,000 प्लस परचेज एज ऑन 1/4/19, तो परचेज में देख लेता हूं यहां पर कितना था, 1/4/19 को 1,80,000। सो यहाँ पर मैंने 180 प्लस किया, सो टोटल हो गया 2,05,000 माइनस सेल एज ऑन 1/6/19। सेल यहाँ पर हमको दिख रहा है 10,000 का, सो 10,000 किया। सो दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस 1,95,000। अब उस पर हमको डेप्रिसिएशन गिनना है। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग बैलेंस 195, दो पार्ट बनाए, फुल रेट हाफ रेट। अब मैंने आपको सिस्टम समझाया था कि अगर कोई परचेज असेट का अगर वो 180 दिन से ज्यादा यूटिलाइज हुई है तो हम फुल रेट पर कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, अगर उससे कम है तो हम हाफ रेट पर कैलकुलेशन करते थे। अब यहां पर आप देखो परचेज किया हुआ है 1/4/19 को, ठीक है। मतलब जब हमारा ईयर स्टार्ट होता था तो अब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरे साल ही यूज हुआ है, ठीक है।
सो इस पर फुल रेट पर डेप्रिसिएशन आएगा। तो जितना भी बैलेंस है उस पर हम फुल रेट पर कैलकुलेशन करेंगे। 1,95,000 का 20% फुल रेट लगाएंगे, सो ये हो गया 39,000, दैट इज माई डेप्रिसिएशन। अगर ये 180 दिन से कम होता तो ही मैं ऑफ रेट में जाता, क्योंकि यहाँ तो पूरा साल यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, सब कैलकुलेशन में जाते हैं और वहां पर मेंशन करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 39,000। नाउ टोटल लगाते हैं 13,64,000। ठीक है, यहां पर इनकम आया 15,05,000, यहां पर आया 13,64,000, माइनस कर दो, सो दिस इज माई टैक्सेबल पीजीबीपी, दैट इज 1,41,000। प्लस आई होप कि ये बहुत सिंपल है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं सर बिजनेस के सम से भी ये सिंपल है। यस, इट इज वेरी क्वाइट सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। नाउ लेट अस मूव टू सम वन अनदर सम। Shri Kumble. Shri Kumble is a practicing doctor from the following cash account for the year ended 31/3/20 calculate his taxable income from profession। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं और पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं एज यूजुअल, और फिर हम तय करेंगे कौन से एक्सपेंसेस प्रोफेशंस के हैं और कौन से इनकम प्रोफेशन के। पहले तो चले जाते हैं एडजस्टमेंट में अगर कोई दिया हो। ओके, ही हैज अर्न सैलरी ऑफ ₹56,000 फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। अब मैंने क्लास आपको ये समझाया था कि ये जो इनकम है 56,000 की, वो कभी प्रोफेशन में नहीं आती। इट्स एक्स्ट्रा इनकम विच इज जनरेटेड बाय दी डॉक्टर कुंबले। तो ये तो वैसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्ड भी नहीं हुए तो ये तो अच्छी बात हुई। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट दिया है 75,000, डेप्रिसिएशन 25%। आपको पता है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जैसे अभी हमने किया। ये थोड़ा नया पॉइंट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 35,000 और क्लोजिंग दिया है 45,000। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमको कैसे कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, तो वो तो बहुत, उसके लिए मुझे परचेज ऑफ मेडिसिन को टिक मार्क करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डेप्रिसिएशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे कैलकुलेट करने को मुझे परचेज को टिक मार्क करना पड़ेगा, और अगर सेल होगा तो सेल को भी करना पड़ेगा। ये रहा सेल ऑफ स्क्रैप्ड सर्जिकल इक्विपमेंट, तो उसे भी कर देता हूँ। ठीक है, सो ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो हम लोगों ने कर दी है। नाउ लेट अस मूव। ओपनिंग बैलेंस तो वैसे प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो उसे छोड़ देते हैं। रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, मैंने मतलब कुंबले ने ऑपरेशन थिएटर को रेंट पे दिया है तो वो तो रिलेटेड इनकम है। कंसल्टिंग फी आपको पता है रिलेटेड इनकम है। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, मैंने आपको लास्ट सम में भी बताया, पेशेंट प्रोफेशन के रिलेटेड से रिलेशन आया हुआ है पेशेंट के साथ, तो वो टैक्सेबल है, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव ऑन इज बर्थडे, तो आपको पता है मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाया था, तो इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। सेल ऑफ मेडिसिन, यस रिलेटेड है। देन बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, दोनों को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देख के आए, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। नाउ मूव टू अनदर साइड। हॉस्पिटल रेंट ओके रिलेटेड है, हॉस्पिटल एक्सपेंस रिलेटेड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्लास यहाँ पर नहीं आता, LIC, क्योंकि बिजनेस की वो लाइफ नहीं होती। ठीक है, वो लाइफ पर्सन नहीं है। इंटरेस्ट इन PPF दैट इज ATC में आप उसे क्लेम करते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा इनकम है तो वहां पर हम आप लोग देखते थे, तो यहाँ पर नहीं लेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है हॉस्पिटल का और रेसिडेंस का, तो मुझे तो सिर्फ हॉस्पिटल का लेना है, रेसिडेंस से मतलब नहीं है क्योंकि तो डॉक्टर का खुद का है। म्यूनिसिपल टैक्स भी दोनों के हैं, तो मुझे सिर्फ किसके लेने हैं, हॉस्पिटल के। ड्राइंग नहीं आएगा क्योंकि ये तो विथड्रॉवल हो जाता है खुद का।
ठीक है। देन व्हीकल एक्सपेंसेस में भी उसने लिखा है पर्सनल, तो उसको भी ध्यान में नहीं लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, जाते हैं हमारे स्टेटमेंट में और देखते हैं 1 बाय 1। स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम ऑफ श्री कुंबले 1920 प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर। पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम। टाइटल लिखा है पहले प्रोफेशनल इनकम, 1 बाय 1 लेते हैं। रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर 120, तो यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा है कंसल्टिंग फी 10,12,000, तो यहाँ पर 10,12,000 है। ओके, सो यहाँ पर 5,12,000 है, 10,12,000। ओके, देन गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट 20,000 दिख रहा है, पेशेंट 20,000। देन सेल ऑफ मेडिसिन है, वो है 1,20,000। यहाँ पर 1,20,000 लिखा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग टोटलिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12,72,000। ये हो जाएगा 12,72,000। यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ। लेस प्रोफेशनल एक्सपेंस की बात करते हैं 1 बाय 1। हॉस्पिटल का रेंट 1,54,000 ये रहा। हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस 3,25,000, सो यहाँ पर 3,25,000 है, 3 कर देता हूँ, ये रहा। देन फायर इंश्योरेंस हॉस्पिटल का 10,000 है, ये रहा। म्यूनिसिपल टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो वो है 5,000। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको यहाँ पर 5,000 दिख रहा है। अब परचेज ऑफ मेडिसिन डेप्रिसिएशन 2 चीज हमको करनी है, उसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट, देखो मेडिसिन का हमको परचेज नहीं लेना होता है, हमको तो मेडिकल कितना कंज्यूम हुआ है वो ही देखना होता है, ठीक है। प्रीवियस सब में पॉइंट नहीं था इसलिए मैंने परचेज लिख दिया था, लेकिन यहां पर है। हम क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है 35,000 और क्लोजिंग 45,000, और ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना हुआ 1,10,000। यहाँ पर आराम से मैं लिख सकता हूँ 35,000 ओपनिंग, 110 परचेज माइनस 45,000 क्लोजिंग। सो एक्चुअली मेरा कंजम्पशन कितना हुआ 1 लाख, तो मुझे वही लिखना है। सो यहाँ पर मैं जाकर लिखूंगा दैट इज 1 लाख इन द कंजम्पशन। यहाँ पर जाकर मैं कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन 1 लाख दिखा रहा हूं, ये रहा। देन अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। सो यहाँ पर आप दूसरा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/19, आपका ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है वो है 75,000 और डेप्रिसिएशन का रेट 25%। सो यहाँ पर देखो अब 75,000 आपको दिख रहा है। अब परचेज की बात करते हैं तो देख लेते हैं परचेज 1/120 को 4,75,000 का परचेज है, ठीक है। 1/120 को 1/120 को कितने का परचेज है 4,75,000 से आगे 4 लिख देता हूं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी 75,000 का बैलेंस था उसमें मेरे 4,75,000 जो परचेज था उसे प्लस करेंगे। सो ये आ जाएगा 5,50,000, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ 550।
ठीक है। अब सेल कुछ है तो देख लेते हैं, सेल कितना था, 10,000 ही है। ठीक है, सो यहाँ पर 10,000 माइनस कर दिया, सो ये हो गया 5,40,000 क्लोजिंग बैलेंस, 540। अब क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर लिखते हैं 540 को। ठीक है, अब देखो आप, अब ये जो रिमेनिंग परचेज किया गया है वो कौन सी डेट को था, 1/1/20। तो क्लास आप 1/1/20 से 31/3/20 तक जाओगे तो 180 दिन नहीं हो रहे, मतलब वो जो 4,75,000 है उस पर हाफ रेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहाँ 4,75,000, सो 475 का हाफ परसेंट, अब 25% का तो रेट है आपके पास। ठीक है, तो उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 12.5% ही आएगा। ठीक है, सो यहां पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा, या मैं निकाल देता हूं, नया वाला लिखता हूं, 59,375, 59,375, 4,75,000 का 12.5% अगर हम करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब 5,40,000 में से जो मेरा क्लोजिंग आया है उसमें से 4,75,000 पर डेप्रिसिएशन है वो हाफ रेट पे है, तो बाकी वाले पे तो फुल रेट रहेगा। सो बाकी का जो 65,000 बचा उस पर फुल रेट मतलब 25% आएगा, तो वो हो जाएगा 16,250। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ये निकाल देता हूं। ठीक है, सो 16,250 प्लस 59,375, तो ये हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन 75,625। सो दिस इज माय टोटल डेप्रिसिएशन, इन दोनों को प्लस किया है मैंने। ठीक है, और वो मुझे वहां जाकर दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये निकाल देता हूँ, एक्चुअली इट इज 75,625। ठीक है, अब हम उस दोनों का टोटल करते हैं। ऊपर वाला टोटल तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, अब नीचे वाला टोटल हम लोग करते हैं। तो ये जब आप नीचे वाला टोटल करोगे तब आपको मिलेगा 5,69,000, यहाँ पर 1 की जगह 6 आएगा, 5,69,625, और उसे हम माइनस करेंगे 12,72,000 में से। सो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 7,02,375। सो ये आ जाएगा 7,02,000। जो टोटलिंग है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट,
5,69,625। उसमें जो हमारा टोटल था उसमें से माइनस कर देते हैं, ये हो गया 7,02,375. Okay class, so this is our answer. In next session we will again discuss this is your taxable PGBP. In next session we are again doing one or two more. Thank you class. So यहाँ पर ऊपर क्या टोटल आया है 12,72,000, और अगर हम इसका टोटल करेंगे प्रोफेशनल एक्सपेंस का तो वो आएगा नया टोटल 6,69,600 625 क्या आएगा 6,69,625। अब हम उसे 12,72,000 में से माइनस कर देते हैं। सो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन आएगा 6,02,375। ठीक है, सो आपका टैक्सेबल जो पीजीबीपी आया आंसर दैट इज 6,02,375। आंसर से एक बार मैच कर लेते हैं। सो हियर इज द आंसर। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप भी उसे अच्छे से कैलकुलेट करेंगे आफ्टर showing this video. Okay, thank you very much class.